उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो जागो और अभिष्ट को प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद का कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ऐसे ही रामकृष्ण मिशन का जो लोगो है उस पर एक वाक्य लिखा हुआ है, तनो हंसः प्रचोदयात्, यानी हे परमात्मा मुझ में समझ जागृत करो। रामकृष्ण मिशन का जो आदर्श वाक्य है वह है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। यानी आज हम लोग रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय इनका जन्म 1836 ईस्वी में बंगाल में कमार प्रकुर नामक गांव में हुआ था। कमार प्रमुख नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था और माता का नाम चंद्रमणि था। इनकी मृत्यु 50 वर्ष तक ये जीवित रहे और 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। इस 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य दीक्षित किया, जिसने भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक सम्मानित स्थान प्रदान कराया। रामकृष्ण परमहंस के बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता के निधन के पश्चात ये अपने बड़े भाई के साथ कलकत्ता से कुछ दूर पर गंगा नदी तट पर एक मंदिर था जिसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर के पुजारी ये बन गए। पहले इनके बड़े भाई उसके पुजारी थे, उनके साथ ये गए थे। बड़े भाई के निधन के पश्चात परमहंस भी उस मंदिर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी बन गए। तो रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो कलकत्ता में है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी बन गए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी बन गए। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण रासमणी नामक एक धनी महिला द्वारा कराया गया था। इसी मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस बन गए। जैसा कि सामान्यतः पुजारी मंदिरों में पूजा आराधना करते हैं, ये भी शुरू में माँ काली की पूजा आराधना करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने माँ काली से दर्शन की बात की कि माँ मुझे दर्शन दो, माँ काली मुझे दर्शन दो। ये पुकारते पुकारते ये आराधना करते रहते थे। अंततः माँ काली ने इन्हें अपना दर्शन दिया, तो माँ काली का दर्शन इन्हें प्राप्त हुआ। यह कुछ दिनों के बाद गांव गए 20 वर्ष की अवस्था में, और वहाँ इनका विवाह एक 5 वर्षीय अल्पायु कन्या श्रद्धा मणि से करा दिया गया। श्रद्धा मणि से इनका विवाह हो गया। 5 वर्ष की श्रद्धा मणि थी, उनसे रामकृष्ण परमहंस का विवाह हो गया। फिर ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर आ गए और श्रद्धा मणि गाँव पे ही रह रही थी। इस बीच इन्होंने वैष्णव धर्म के अनुसार आराधना शुरू की और कहा जाता है कि कृष्ण का भी दर्शन इन्हें प्राप्त हुआ। इसी के बाद गोविंद दास नामक एक व्यक्ति इनसे मिले। फिर शंभू चरण मलिक इनसे मिले, और इसके पहले भैरवी नामक एक तांत्रिक इनसे मिल चुके थे, और तोतापुरी नामक एक वेदांतिक साधु इनसे मिले। तो भैरवी नामक जो तांत्रिक थी, उस समय बंगाल की बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक थे, उनसे इन्होंने तंत्र विद्या सीखी और तंत्र विद्या में भी पारंगत हो गए।
तोतापुरी एक वैदांतिक साधु थे। तोतापुरी से इन्होंने वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया और तोतापुरी ने कहा कि हमने जिस साधना को 40 वर्ष में भी नहीं किया, उस साधना को रामकृष्ण ने सिर्फ एक दिन में पूरा कर लिया। जिस साधना को हम आज 40 वर्ष तक नहीं कर पाए, उस साधना को रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ एक दिन में पूरा कर लिया। और वो साधना थी वेदांत। जो योग था उसका जो उच्चतम साधना मानी जाती है निर्विकल्प साधना, तो उस निर्विकल्प साधना को रामकृष्ण ने एक दिन में कर लिया। तो अब तंत्र विद्या में भी पारंगत हो गए, वेदांत का भी ज्ञान प्राप्त हो गया। यहाँ से गोविंद दास पहले हिंदू थे, अब मुस्लिम बन गए थे, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए थे। तो इनसे उन्हें इस्लाम का ज्ञान हुआ, सूफी रहस्यवाद के विषय में ये जाने, और फिर इस्लामिक पद्धति से इन्होंने पैगंबर का भी दर्शन प्राप्त किया मात्र 3 दिन में। शंभू चरण मलिक एक ईसाई थे, ईसाई बन गए थे। इनसे इन्होंने ईसाई धर्म के विषय में जाना, और साथ में केशव चंद्र सेन भी इनके यहाँ जाते थे, इनका प्रवचन सुनते थे। तो उनसे भी उन्होंने ईसाई धर्म के विषय पर ज्ञान प्राप्त किया। तो ईसाई पद्धति से उन्होंने ईसा मसीह का भी दर्शन मात्र 3 दिन में किया। तो माँ काली का दर्शन किया, वैष्णव पद्धति से कृष्ण का दर्शन किया, तंत्र विद्या में पारंगत हो गए, वेदांतिक ज्ञान प्राप्त हुआ, पैगंबर का दर्शन हुआ, ईसा मसीह का दर्शन हुआ, माँ काली का दर्शन पहले हो ही गया था। तो इस प्रकार सभी धर्मों के, प्रमुख धर्मों के इष्टों का दर्शन उन्हें प्राप्त हो गया और सभी धर्मों के विषय में जान गए। सभी धर्मों के इष्टों का दर्शन प्राप्त होने के बाद और उन धर्मों का ज्ञान होने के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, वह निष्कर्ष था सार्वभौम ईश्वर की। उनका मानना था कि सभी धर्म एक ही है, उनमें एक है, उनमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि सबका उद्देश्य एक है, परमात्मा को का साक्षात्कार, परमात्मा तक पहुंचना, उसके रहस्य को जानना। सभी धर्मों का यही उद्देश्य है। मार्ग अलग अलग है, कोई निराकार रूप में उसे देखता है, कोई मूर्ति पूजा से अपनी साधना को संपादित करता है। तो ये न तो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं और न तो निराकार ब्रह्म की, दोनों में इनका विश्वास है। इनका मानना है कि मूर्ति पूजा बुरी नहीं है, क्योंकि मूर्ति एक माध्यम है अपने इष्ट के प्रति ध्यान लगाने का। मूर्ति को देखकर हम इष्ट के प्रति ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने में हमें सुविधा होती है, इसलिए मूर्ति पूजा का ये विरोध नहीं करते हैं। तो ये दोनों को मानते हैं। तो सभी धर्मों का ज्ञान हो गया और कह रहे हैं कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा से साक्षात्कार, उसके रहस्य को जानना। मार्ग भले अलग अलग हैं सभी धर्मों के, सभी धर्मों के मार्ग अलग अलग हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक परिवार का मुखिया है, कोई उसे पिता पुकारता है, कोई उसे भाई कहता है, कोई उसे पति कहता है, लेकिन है वो परिवार का मुखिया है, सभी उसे परिवार का मुखिया मानते हैं। वो कहते हैं कि जैसे नदियाँ, सभी नदियाँ समुद्र में आके मिलती हैं, मार्ग भिन्न भिन्न उनके होते हैं, कोई उत्तर से चलती है दक्षिण की तरफ, कोई पश्चिम से पूरब की तरफ, कोई पूरब से दक्षिण की तरफ। मार्ग भले भिन्न भिन्न है, लेकिन सबको आना कहाँ है? समुद्र में। तो इन धर्मों के मार्ग भले अलग अलग हैं, साधना की पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन सबका अभिष्ट क्या है? परमात्मा से साक्षात्कार। तो इनका ये मानना है कि सार्वभौम ईश्वर की बात करते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि अध्यात्म, ये कहते हैं कि परम सत्य की प्राप्ति शुद्ध मन से ही हो सकती है। परम सत्य की जो प्राप्ति है वो शुद्ध मन से ही हो सकती है, पवित्र मन से हो सकती है। और पवित्र मन क्या है? कि वासना और लोभ से मुक्त, वासना और लोभ से मुक्त मन ही पवित्र मन है। तो परम सत्य की प्राप्ति के लिए मन की पवित्रता आवश्यक है, और मन की पवित्रता कब होगी? जब हम वासना और लोभ से उसे मुक्त करेंगे। तो सभी धर्म इसकी बात करते हैं, जितने भी नैतिक मूल्य हैं सभी धर्म उन नैतिक मूल्यों की भी बात करते हैं। तो धर्मों में कोई विरोधाभास नहीं है। इन्होंने कहा कि अध्यात्म के माध्यम से हम अपनी जो बुराइयां हैं, उन जो कुप्रवृत्तियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं और परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं अध्यात्म के माध्यम से। अध्यात्म, अधि, धन, आत्म।
अधि का मतलब है ऊपर, ऊंचा, और आत्म का मतलब है आत्मा से, यानी आत्मा की वो सर्वोच्च स्थिति। वैदांतिक दर्शन में क्या कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसे यह आभास नहीं हो जाता कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मुझ में वो समस्त गुण है जो परमात्मा में है। तो जब यह ज्ञान, तो इस आत्मा को यह ज्ञान कराना कि तुम उस सर्वोच्च आत्मा यानी परमात्मा के अंश हो और उसी में तुम्हारा विलीन होना तय है। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा लक्ष्य वही है कि उस परमात्मा में इस आत्मा को विलीन करा देना। तो आत्मा के उस सर्वोच्च स्वरूप को बताना या स्वरूप, आत्मा को सर्वोच्च स्वरूप तक उठा देना, वहां पहुंचा देना, उसे परमात्मा कांक्षी होने का बोध करा देना, यही अध्यात्म है। तो वो कहते हैं कि अध्यात्म के माध्यम से हम अपनी जो प्रवृत्तियां हैं, जो बुराइयां हैं हमारी, उसको हम दूर कर सकते हैं। तीसरी अवधारणा इनकी क्या है? सेवा की अवधारणा। सेवा, इनका मानना है कि चूंकि आत्मा परमात्मा के अंश है, यानी हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, यानी मुझ में भगवान है, तो सभी मनुष्यों में भगवान है। जो निर्धन है, असहाय है, उसकी सेवा करना आवश्यक है। उसकी सेवा करने का मतलब है कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो यह जो सेवा भाव है रामकृष्ण का, वो ईश्वर की सेवा करने का भाव है। जबकि ईसाई और बौद्ध धर्म का जो सेवा भाव है वो दया के भाव से किया जाता है। तो उस सेवा भाव से यह उच्च स्थिति है, क्योंकि वो दया भाव से किया जा रहा है। कोई गरीब है तो उसकी सहायता कर दे, उस पर दया करके। कोई विकलांग है, उसकी सहायता कर दे, उस पर दया करके। इनका मानना है कि दया भाव नहीं है, उसमें ईश्वर है, उसकी सेवा करो, यानी ईश्वर की सेवा करो, उसकी सेवा करो, क्योंकि उससे ईश्वर की सेवा होगी, क्योंकि उसमें ईश्वर विद्यमान है। तो ईश्वर की सेवा के भाव से ये सेवा भाव है। रामकृष्ण के विषय में केशव चंद्र सेन के जो दाहिने हाथ माने जाते हैं, प्रताप चंद्र मजूमदार, उन्होंने कहा कि हम लोग मिल को पढ़े हैं, स्पेंसर को पढ़े हैं, मैक्स मुलर को पढ़े हैं, बुद्धिवादी हैं, तर्क में विश्वास करते हैं। और रामकृष्ण मिशन क्या है? आशु संस्कृत है, मित्र रहित साधु हैं, अशिक्षित हैं, फिर भी हम लोग जाके 2-4 घंटे उनके पास बैठ के उनका प्रवचन सुनते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे तमाम कलकत्ता बंगाल के बुद्धिजीवी उनका प्रवचन जाकर सुनते हैं, जिसमें केशव चंद्र सेन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, देवेंद्र ठाकुर हैं, रामचंद्र दत्त हैं। ये सब लोग जाते थे और परमहंस की शिक्षा उपदेश सुनते थे। परमहंस अशिक्षित थे फिर भी, और ये सब लोग शिक्षित थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए थे। विभिन्न जो उदारवादी विचारक थे यूरोप के, उनका अध्ययन किए थे, लेकिन फिर भी ये लोग जाकर उन्हें सुनते थे। क्यों सुनते थे? वो कहते हैं कि वो मूर्ति पूजक भी है और साथ में सबसे बड़ा निरंकार ब्रह्म का समर्थक भी है। उसने राम का दर्शन किया है, काली का दर्शन किया है, ईसा का दर्शन किया है, पैगंबर का दर्शन किया है। वह मानवता, उसका धर्म मानवता है, उसका धर्म आत्मज्ञान है। इसलिए हम सब लोग जाकर उसे सुनते हैं। रामकृष्ण मिशन के विषय में मैक्स मुलर ने कहा कि उनका जो मस्तिष्क था वो सभी धर्मों के लिए था, इसलिए वो सभी धर्मों के धरोहर है, मानवता के वो धरोहर है। महात्मा गांधी ने कहा कि रामकृष्ण के जीवन की कहानी ही व्यवहारिक धर्म है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कहानी ही व्यवहारिक धर्म है। उनको जीवन के देखने पर हमें ईश्वर दिख जाता है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। अब इनके परम शिष्य हैं विवेकानंद। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था।
माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। भुवनेश्वरी देवी था। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। तो 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद का जन्म हुआ। मात्र 39 वर्ष 6 महीना तक ही जीवित रहे। 1902 में विवेकानंद का निधन हो गया। विवेकानंद एक कायस्थ परिवार से थे और संपन्न परिवार से थे। जैसा कि रामकृष्ण मिशन एक गरीब परिवार से थे, लेकिन विवेकानंद एक संपन्न परिवार से थे। और विवेकानंद संपन्न परिवार से जब है, इनके पिता अटर्नी थे उस समय, वकील जो होते थे। तो विश्वनाथ दत्त अटर्नी थे और वो पैसा तो कमाते थे, लेकिन उसी हिसाब से खर्च भी करते थे, तो बचत नहीं हो पाती थी। पिता का जब निधन हो गया तब परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। विवेकानंद के पिता के देहांत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। तो इस प्रकार विवेकानंद एक संपन्न परिवार से हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है। बीए इन्होंने उस समय बीए किया था और बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे। इनके स्कूल के प्रिंसिपल होस्टी ने भी कहा था कि अब तक हमें इतना प्रतिभाशाली छात्र अब तक के जीवन में नहीं मिला था। विवेकानंद की सबसे प्रमुख जो पुस्तकें थी जिनको पढ़ते थे, वो मिल को पढ़ते थे, स्पेंसर्स को पढ़ते थे। इन दोनों का उनको गहन अध्ययन उन्होंने किया था, मिल का और स्पेंसर का। मिल और स्पेंसर्स का गहन अध्ययन विवेकानंद ने किया था और तर्कवादी थे, बुद्धिवादी थे। लेकिन इसके ठीक विपरीत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए, जो कि न तर्कवादी है न बुद्धिवादी है, वो सिर्फ आध्यात्मिक है। विवेकानंद की मृत्यु हुई आपके 1902 में। 1902 में विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ। इसी 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब इसको मनाने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो युवाओं को इन्होंने, जो कि हमने पहले कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, यानी उठो जागो तब तक न रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। युवाओं में इन्होंने भविष्य देखा, युवाओं को विभिन्न प्रकार से प्रेरणा दी और यह प्रयास किया कि वो राष्ट्र की सेवा और जनता की सेवा को दृढ़ संकल्पित हो जाए। उनकी लोहे जैसी जो मांसपेशियां हैं, जो उनके धमनियां हैं, फौलादी धमनियां हैं, वो राष्ट्र सेवा को समर्पित हो जाए। तो इस प्रकार दूसरे खुद भी युवा हैं। एक युवा सन्यासी भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उच्च सम्मानित स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में हम लोग इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1984 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक। विवेकानंद तर्कवादी हैं, बुद्धिवादी हैं, लेकिन ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी इनकी आत्मा शांत नहीं थी, अंदर से बेचैनी बनी हुई थी। तभी इनके प्रिंसिपल होस्ट ने कहा कि ऐसा है कि तुम रामकृष्ण परमहंस से मिलो। और कई लोगों ने इन्हें सलाह दी कि ऐसा है कि आप रामकृष्ण परमहंस से मिलिए। 1881 में पहली मुलाकात विवेकानंद की परमहंस से हुई, लेकिन उस मुलाकात का विवेकानंद पर बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। उस समय जो पहली मुलाकात हुई, उससे रामकृष्ण मिशन के, रामकृष्ण परमहंस के विषय में जो इनके मन में आया, उन्हें लगा कि ये पागल व्यक्ति है। क्योंकि जब ये गए तो रामकृष्ण ने देखते ही कहा कि बहुत देर कर दी, आओ मैं तुम्हें ही खोज रहा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उनसे बहुत प्रभावित नहीं हुए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने इनसे बार बार आग्रह किया कि फिर तुम आना। जब दोबारा गए तो रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें स्पर्श किया
तो विवेकानंद ने कहा, उस स्पर्श मात्र से मुझे लगा कि पूरी सारी चीजें, ये दीवारें, ये मकान, सब एक शून्य में चला जा रहा है। मैं चिल्लाने लगा। तब रामकृष्ण ने हाथ हटा लिया और कहा, शांत हो जाओ, इस स्थिति को तुम प्राप्त करोगे। विवेकानंद ने कहा कि आप, परमहंस से पूछा कि आप ईश्वर का दर्शन किए हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ किए हैं, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही मैं ईश्वर को देखा। फिर इनका आना जाना दक्षिणेश्वर काली मंदिर शुरू हो गया और अंततः ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। रामकृष्ण का निधन हो गया 1886 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने रामकृष्ण का जो भी शिष्य थे, उन सारे शिष्यों को इन्होंने रामकृष्ण ने विवेकानंद को समर्पित किया था, यानी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विवेकानंद को रामकृष्ण ने बनाया था। 1887 में वारानगर में एक मठ में इन लोगों ने सन्यास की, 12 लोगों ने वैदिक धर्म से सन्यास की दीक्षा ली, सन्यासी हो गए। तो विवेकानंद सन्यासी हो गए। उसके बाद वारानगर में रहते हुए ये देश का भ्रमण किया, देश का तूफानी दौरा इन्होंने किया। और उस तूफानी दौरे के दौरान इन्होंने क्या देखा? देश में गरीबी देखा, अशिक्षा देखा, जिससे इनका मन बहुत ही पीड़ित हुआ। यह तूफानी दौरा देख कर ही सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी 1893 में अमेरिका गए, फिर 1900 में पेरिस गए, उसी बीच इंग्लैंड का भी दौरा इन्होंने किया। और उससे जब भारत की तुलना की तो इन्होंने देखा कि भारत में दरिद्रता बहुत है, यहाँ शिक्षा बहुत है, और भारत के पतन का कारण भी यही है कि जो धनी लोग हैं वो गरीबों को उपेक्षित करते हैं, और जो संपन्न लोग हैं उसमें भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उपेक्षित है, गरीब है, अछूत है। तो उन्होंने कहा कि भारत के पतन का यही कारण है। सबसे पहले हमें यहाँ की दरिद्रता दूर करनी होगी, अशिक्षा दूर करनी होगी, उसके बाद हम धर्म की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम धर्म की बात इस समय भारत में नहीं कर सकते, क्योंकि एक दरिद्र, एक गरीब व्यक्ति को धर्म की बातें अगर बताएं तो वो नहीं समझेगा। एक चीज कही जाती है कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो एक भूखे व्यक्ति को आप उपदेश दें, धर्म की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो उसके पल्ले पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले उसको मिटाना है, फिर हम धर्म की बात करेंगे, फिर अध्यात्म की बात करेंगे, और इस अध्यात्म के माध्यम से ही भारत को फिर विश्व गुरु बनाएंगे। तो तूफानी दौरा के संदर्भ में ही यूरोपियन विचारकों ने कहा कि साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया, तूफानी दौरा करने वाला साधु है साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया। तूफानी दौरा करने वाला साधु, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु, तूफानी दौरा करने वाला साधु, साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया। और इन्होंने इस दौरे के दौरान गुजरात गए, राजस्थान का भी दौरा किया, जिसमें खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह इनके एक तरह से मुरीद बन गए, शिष्य बन गए। इसी बीच ये पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर की यात्रा किए थे, और पोरबंदर की यात्रा के दौरान इन्हें जो है पांडुरकर मिले, और पांडुरकर ने कहा कि ऐसा है, उनसे इन्होंने, और पांडुरकर ने इन्हें पाणिनि की अष्टाध्यायी का ज्ञान कराया, और वहाँ इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी के विषय में जाना, उसको सीखा। और फिर पांडुरकर ने कहा कि ऐसा है कि 1893 में अमेरिका में एक विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा है, और तुम्हारे ज्ञान का यहाँ कोई मतलब नहीं है। इस ज्ञान को उस धर्म सम्मेलन में प्रकट करो, जिससे कि यूरोपियन या पश्चिमी देश के लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विषय में जान सके। ये तैयार हो गए। अजित सिंह, खेतड़ी के जो महाराजा अजित सिंह थे, उन्होंने भी इसके लिए इन्हें प्रेरित किया कि आप उस धर्म सम्मेलन में जाएं। लेकिन विवेकानंद ने कहा कि हम धर्म सम्मेलन में जाएं कैसे? भाई अमेरिका जाने के लिए कहने से तो जाएंगे नहीं। तो अजित सिंह ने कहा कि आप उसकी चिंता न करें, आपके जाने का पूरा प्रबंध मैं करूंगा। तो खेतड़ी के महाराजा, खेतड़ी के राजा अजित सिंह ने इन्हें
अमेरिका पहुंचाने का पूरा प्रबंध किया। साथ में जब ये संन्यास धारण किए थे तब विविदिशानंद, इन्होंने अपना नाम रखा था नरेंद्र दत्त से विविदिशानंद इनका नाम हो गया। क्षेत्री के महाराजा ने कहा कि ऐसा है कि विविदिशानंद का उच्चारण अमेरिकियों के लिए बड़ा कठिन होगा और साथ में हम लोग इसका अर्थ भी उन्हें आसानी से नहीं समझा पाएंगे। मेरा मानना है कि आप इस नाम को परिवर्तित कर दें और आप विवेकानंद अपना नाम रख लें, आप विवेक के प्रवाहक भी हैं, तो ये नाम आपके लिए अच्छा होगा। इसको विवेकानंद ने स्वीकार कर लिया, विवेकानंद से वो विवेकानंद बन गए। तो क्षेत्री के महाराजा अजय सिंह के अनुरोध पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद कर लिया। अब क्षेत्री के महाराजा से इन्होंने विवेकानंद नाम कर लिया और 1893 में एस इम्प्रेस ऑफ इंडिया नामक जहाज से ये कोलंबो, जापान, वैंकूवर होते हुए अमेरिका पहुंचे। उस जहाज में जमशेदजी टाटा भी थे, वो भी जा रहे थे। इन दोनों का पहले से कोई परिचय नहीं था। उसी यात्रा के दौरान परिचय हुआ, हालांकि लंबी यात्रा थी, पानी के जहाज से जाना था तो बड़ा समय लगा। तो इस दौरान इन लोगों की आपस में कई विषयों में बातचीत हुई और विवेकानंद ने जमशेद जी से कहा कि आप भारत में निर्माण कार्य को प्रोत्साहन दें, जिससे भारत का आर्थिक विकास हो और साथ में यहाँ अनुसंधान के संदर्भ में एक इंस्टीट्यूशन का गठन भी किया जाए। और जमशेदजी टाटा उन्हीं से प्रभावित होकर बंगलोर में उस संस्थान का गठन हुआ जो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है और भारत के साइंस के संदर्भ में सर्वोच्च संस्थानों में से पहला स्थान है उसका। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना विवेकानंद की प्रेरणा से ही जमशेदजी टाटा द्वारा बंगलोर में की गई। 1893 में ये शिकागो पहुंचे और उस धर्म सम्मेलन में इनका जो भाषण था वह 11 सितंबर 1893 को इनका भाषण हुआ। कहा जाता है कि पहले इनका लिस्ट में जो सूचित थी उसमें 30वें स्थान पर संभवतः इनका नाम था। इन्होंने आयोजकों से अनुरोध किया कि हमारा नाम सबसे अंत में किया जाए। आयोजकों ने इसको स्वीकार कर लिया और सबसे अंत में ये बोलने के लिए खड़े हुए। उसके पहले जब अमेरिका ये पहुंच गए थे तब अमेरिकियों ने, पश्चिमी लोगों ने इन्हें तरह तरह से अपमानित करने का प्रयास किया था। भाषण पहले से कोई तैयार था नहीं, मंच पे जाके तुरंत बोलना था। जब ये मंच पे गए तो थोड़ा सा नर्वस हुए, लेकिन तभी इन्होंने माँ सरस्वती का ध्यान किया और जो पहला सेंटेंस बोला, पहले सेंटेंस की जो पहली शब्दावली थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के भाई और बहनों। इस शब्दावली ने इस तरह का प्रभाव सभागार में उत्पन्न किया कि आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में यह सम्मेलन हो रहा था। आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में उस सभागार में 7000 लोग बैठे थे, दुनिया के हर कोने से साधु संत पैगंबर आए थे। सब लोगों ने खड़े होकर 2.5 मिनट तक ताली बजाई। फिर उन्होंने कहा कि आपने जो मेरा इतना स्वागत किया है उसके लिए मैं लाखों करोड़ों भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता। फिर उन्होंने आगे अपनी बात शुरू की। उस भाषण का सार क्या था? सार यह था कि सभी धर्मों का सार एक है, सभी धर्मों का उद्देश्य एक है, मार्ग भिन्न भिन्न है, जो कि रामकृष्ण परमहंस कह रहे थे। मार्ग भिन्न भिन्न है, सबका उद्देश्य एक ही है। तो न तो किसी ईसाई को हिंदू बनने की आवश्यकता है, न तो किसी हिंदू को ईसाई बनने की आवश्यकता है, न तो किसी मुस्लिम को हिंदू बनने की आवश्यकता है। सभी अपने अपने धर्म में रहकर उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं जो कॉमन उद्देश्य सभी धर्मों का है। फिर उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय शक्ति होती है जो उस देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाती है। जैसे भारत की केंद्रीय शक्ति है आध्यात्मिकता,
पश्चिमी देशों की केंद्रीय शक्ति है तकनीकी। तो दोनों अधूरे हैं। हम केवल आध्यात्मिक ज्ञान से भौतिक चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकते और आप सिर्फ तकनीकी ज्ञान से आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकते। तो दोनों को एक दूसरे से ये चीज़ें लेने की आवश्यकता है, यानी भारत पश्चिम से विज्ञान और तकनीक को ले और पश्चिम भारत से अध्यात्म को ले। उन्होंने ये भी कहा कि यह धर्म सम्मेलन आगे जो धर्म संबंधी विरोध है, अब तक जो दुनिया कई रक्तपात देख चुकी है, वो सब अब बंद हो जाएगा और समभाव दृष्टि सभी धर्म अपनाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति और वेदांत संस्कृति को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस प्रकार इस प्रभावशाली ढंग से रखा कि न्यूयॉर्क हेराल्ड को कहना पड़ा कि विवेकानंद को सुनने के बाद अब यह कि हम अपने धर्म प्रचारक भारत भेजें कितना मूर्खतापूर्ण लगता है। यानी ऐसे ज्ञानी उस भारत में हैं और वहां हम अपने धर्म प्रचारक भेज रहे हैं उन्हें धर्म की बात बताने के लिए। यह कितना मूर्खतापूर्ण है, ऐसा न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा था। इस प्रकार वेदांत और हिंदू संस्कृत को जिस प्रभावशाली ढंग से उन्होंने रखा, इसको निवेदिता ने कहा एग्रेसिव हिंदुइज्म। निवेदिता ने कहा एग्रेसिव हिंदुइज्म, एग्रेसिव हिंदुइज्म का उग्र हिंदुवाद। उग्र हिंदुवाद का मतलब है दूसरे किसी धर्म पर प्रभाव न डालना, बल्कि अपने वेदांतिक संस्कृति को, अपने धर्म को इस तरह से प्रचारित करना कि वह विश्व पर छा जाए। प्रथम धर्म सम्मेलन यह था। दूसरा धर्म सम्मेलन 1900 में पेरिस में हुआ, उसमें भी विवेकानंद गए। इस धर्म सम्मेलन में गए थे, फिर ब्रिटेन भी गए थे, फ्रांस भी गए थे। और यहीं पर एक घटना घटी थी अमेरिका में। जब अमेरिका में ये थे तभी एक महिला ने इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इन्होंने कहा क्यों? उसने कहा कि मैं आप जैसे ही ज्ञानी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा मैं तो सन्यासी हूँ देवी, मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ, हालांकि जब आप मेरे जैसा ही पुत्र प्राप्त करना चाहती हैं। उसने कहा कि आप ही जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ और आपसे विवाह के पश्चात ही हो पाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हैं तो मैं आपको माँ मान लेता हूँ और आप मुझे बेटा मान लीजिए। मेरा सन्यास भी बच जाएगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। वो स्वामी जी के चरणों में गिर गई और उसने कहा कि वास्तव में आप ज्ञानी हैं, आपने अपने सन्यास को किस तरह से बचा लिया। जब ब्रिटेन गए थे इसी समय तो मार्गरेट नोबल मिली उनसे। मार्गरेट नोबल मिली, जो कि बाद में सन्यास की दीक्षा उन्हें विवेकानंद ने दी। और मार्गरेट नोबल आयरलैंड की थी। इन्हें निवेदिता नाम दिया गया। निवेदिता का मतलब है जो ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। तो उन्हें सन्यास की दीक्षा विवेकानंद ने दी और निवेदिता नाम दिया, जो कि विवेकानंद के साथ उनकी मृत्यु तक रही। और फिर आगे चलकर उन्होंने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में कलकत्ता में बहुत काम किया। फिर राष्ट्रीय आंदोलन से भी उनकी हमदर्दी थी। अब विवेकानंद के विचार वेदांत, नव्य वेदांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। वेदांत का मतलब है, वेदांत में अपने यहाँ वेदों का जो अंग है, जो उपनिषद है, वो वेदांत में माने जाते हैं। उपनिषद का मतलब है उपनिषद। उप का मतलब है समीप, नि का मतलब निष्ठा पूर्वक, सद का मतलब बैठकर, यानी अपने गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठकर जो अध्ययन किया जाए, जो ज्ञान मार्ग की दीक्षा ली जाए, वही सब उपनिषदों में बताया गया है। उपनिषद वेदों का सार है, वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया तत्व त्वमसि, तुम वही हो, यानी ब्रह्म हो। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और ये आत्मा परमात्मा
का जो आत्मा परमात्मा के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं, ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश ही है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस उपनिषदों की व्याख्या विवेकानंद ने आधुनिक संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया। इस वेदांत की व्याख्या उन्होंने वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण से किया, तब यह नव्य वेदांत बन गया। तब जब वेदांतों की व्याख्या आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेकानंद ने की, तब वह वेदांत नव्य वेदांत बन गया। तो नव्य वेदांत के विवेकानंद प्रतिपादक है। उन्होंने कहा, जैसे विज्ञान का एक शिक्षक क्या कहता है कि सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं, सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं, यानी परमाणु ही है जो सबको बना रहा है। यह तो विज्ञान मानता है। और यहाँ क्या कि जितनी भी वस्तुगत चीजें हैं, जितने भी सूक्ष्म जगत है यानी आत्मा, वो सबका निर्माता कौन है? सृष्टि का निर्माता कौन है? परमात्मा। तो उन्होंने कहा विज्ञान भी तो मान रहा है कि एक ही चीज से सब कुछ बना है, सबका निर्माता परमात्मा है। उन्होंने कहा कि बाह्य जगत की जो चीजें दिख रही हैं और जो सूक्ष्म जगत है आत्मा है, इस सबके निर्माता परमात्मा है। जब माया से ये बद जाता है तो इसी ब्रह्म, निराकार ब्रह्म को हम ईश्वर कहते हैं, विभिन्न नाम देते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान के संदर्भ में, वैदांतिक ज्ञान के संदर्भ में भी कहा कि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों, भौतिक ज्ञान का मतलब है जो वस्तुगत चीजों के क्रियाओं के संदर्भ में ज्ञान किया जाए, और आध्यात्मिक ज्ञान है आत्मा और परमात्मा के विषय में जो ज्ञान प्राप्त किया जाए। शंकर ने कहा था कि जो भौतिक ज्ञान है यह असत्य है, लेकिन विवेकानंद ने कहा कि नहीं, वह भी सत्य है और आध्यात्मिक ज्ञान तो सत्य है ही। उन्होंने कहा कि जिस परमात्मा ने सभी चीजों को बनाया है, यह तो शंकर भी मानते हैं सबके निर्माता वही है, तो जब उसने सबको बनाया है तो उसको हम असत्य कैसे मान लें? उसको असत्य मानने का मतलब है कि यह असत्य हो जाएगा। जब परमात्मा सत्य है और उसने चीजें बनाई हैं, तो जो चीजें बनाई हैं वो भी सत्य है, यानी भौतिक ज्ञान भी सत्य है, आध्यात्मिक ज्ञान भी सत्य है। तो इस तरह से उन्होंने वेदांत की व्याख्या की। नव वेदांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। विवेकानंद के विषय में शिक्षा के संदर्भ में भी इन्होंने ढेर सारी बातें कही कि शिक्षा क्या है। शिक्षा में हर प्रकार की शिक्षा आवश्यक है, वो वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। और साथ में जो पाठ्यक्रम हो उसमें विभिन्न भाषाओं का शिक्षा, विभिन्न भाषाओं का भी ज्ञान आवश्यक है। मातृभाषा का ज्ञान आवश्यक है, फिर अपने देश को जानने के लिए प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आप तमिलनाडु जाए और तमिल ना जानते रहें तो वहाँ के विषय में बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे, तो प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। साथ में अगर हम विदेश जाते हैं तो उसके लिए हमें अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाएं भी पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। शिक्षकों को कहा उन्होंने कि शिक्षक दार्शनिक होता है विद्यार्थी का, उसका मित्र होता है, उसका पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक दार्शनिक है, मित्र है, पथ प्रदर्शक है। 1887 में इन्होंने संन्यास लिया था एक मठ वारानगर में, वारानगर कलकत्ता के पास था, वहां बनाया गया था। 1899 में इस मठ को बेलूर लाया गया और यही उसका मुख्यालय बन गया। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और 1909 में यह पंजीकृत सोसाइटी, एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुआ। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दो संस्थान है। रामकृष्ण मठ धर्म पे फोकस करता है, धार्मिक उपदेश देता है, अपने पुजारी को दीक्षित करता है और धार्मिक उपदेश पर इसका फोकस है। और रामकृष्ण मिशन का फोकस क्या है?
लोक कल्याण के कार्य, लोक कल्याण यानी सेवा के कार्य, शिक्षा का कार्य, स्वास्थ्य का कार्य, तो ये सब रामकृष्ण मिशन के जिम्मे है। विभिन्न स्कूल चलाता है, विभिन्न अस्पताल रामकृष्ण मिशन की तरह से चलाए जाते हैं। जब कोई आपात स्थिति का उत्पन्न होती है तो वहाँ रामकृष्ण मिशन के लोग सेवा करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार मिशन और मठ में अंतर है। मिशन मठ के ही जो प्रमुख आचार्य हैं वो मिशन का प्रबंधकीय कार्य देखते हैं। विवेकानंद ने भारत की गरीबी और दरिद्रता को देखा। उन्होंने कहा कि भारत में जब तक गरीबी और दरिद्रता और अशिक्षा को दूर नहीं किया जाता तब तक हम धर्म की बात नहीं करेंगे। हम अध्यात्म के माध्यम से लोगों में आत्मज्ञान कराएंगे। उनका मानना धर्म क्या है? आत्मज्ञान है। धर्म लोभ से लोगों को दूर करना है, शांति स्थापित करना है और सेवा भाव उत्पन्न करना है, यही धर्म का कार्य है। उन्होंने कहा कि जो विभिन्न बाह्य चीजें हैं धर्म के, जो मंदिर है, मस्जिद है, धार्मिक ग्रंथ हैं, ये बाह्य चीजें हैं, ये सहायता आपको उपलब्ध कराती हैं धार्मिक ज्ञान में। आपको धार्मिक बनाने में, आध्यात्मिक बनाने में ये सहायता करती हैं। ये स्वयं में धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि ढेर सारे धार्मिक ग्रंथ आए, हमने सबका स्वागत किया। भविष्य में भी कई आएंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। सामाजिक संदर्भ में इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था जो है, यह जो जाति प्रथा है, यह भारत की जो पतन वाली स्थिति भारत की बनी है, उसका एक प्रमुख कारण ये जाति व्यवस्था है और अछूत व्यवस्था है, क्योंकि इसके कारण भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग उपेक्षित है। वो सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में मुख्य हिस्सा नहीं लेता है, इसलिए वो उपेक्षित है और इसके प्रति राष्ट्रीयता की भावना इसमें जागृत नहीं हो पाती है। और तब तक नहीं होगी जब तक इसे निर्धनता से नहीं निकाला जाए और इसे शिक्षित न किया जाए। उन्होंने कहा कि लाखों गरीब लोगों के प्रति जिनको थोड़ा सा भी दया की भावना नहीं आती है, हालांकि वो लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं और उन्हीं के व्यय पे वो पढ़े हैं, तो उन्हें मैं देशद्रोही मानता हूँ। वो शिक्षित लोग जो लाखों गरीब लोगों के प्रति उपेक्षा की भावना रखते हैं, उन सब लोगों को मैं देशद्रोही मानता हूँ। युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया कि आप जो है राष्ट्र को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई राष्ट्र प्रतंत्र होता है तो उसमें हीनता की भावना होती है, और जब तक हीनता की भावना होगी न तो उसका भौतिक विकास होगा, न ही आध्यात्मिक विकास होगा। तो इस प्रतंत्रता की बेड़ी को तोड़ना है। हालांकि उन्होंने राजनीतिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लिया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के वो आध्यात्मिक पिता कहे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा है कि विवेकानंद पूर्व और पश्चिम में, विज्ञान और धर्म में, प्राचीन और आधुनिक में सामंजस्य स्थापित करके भारतीयों के आत्मगौरव और आत्मसम्मान को बढ़ाया। पूर्व और पश्चिम में सामंजस्य, पूर्वी संस्कृति पश्चिमी संस्कृति में सामंजस्य, जिसमें वो कहते हैं कि पश्चिम को पूर्व से अध्यात्म लेना चाहिए और पूर्व को पश्चिम से तकनीक लेनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि विज्ञान और धर्म, जैसे नव्य वेदांत, फिर आधुनिक और प्राचीन और आधुनिक, यानी प्राचीन जो हमारे वेदांतिक ग्रंथ है उनको आधुनिक संदर्भ में उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करके उसको हम अपनाएं। तो इन सब में उन्होंने सामंजस्य स्थापित करके भारतीय युवाओं, भारतीय लोगों में आत्मसम्मान और आत्मगौरव को बढ़ाया, जिससे कि वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता है। तो इस तरह से विवेकानंद की बातें हम लोगों ने की। विवेकानंद की कुछ रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं में एक रचना है राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ये सारी रचनाएं हैं। साथ में द ईस्ट एंड द वेस्ट, एक रचना उनकी है कि ईस्ट एंड वेस्ट की बात हो गई। ईस्ट एंड वेस्ट के साथ ही एक रचना और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान तथा इसकी पद्धतियाँ। ध्यान तथा इसकी पद्धतियाँ, ध्यान तथा इसकी पद्धतियाँ।
ध्यान ध्यान तथा इसकी पद्धतियां, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स। एड्रेस टू भक्ति योगा उनकी एक कृति है, एड्रेस टू भक्ति योगा, एड्रेस टू भक्ति योगा उनकी एक कृति है। ध्यान तथा इसकी पद्धतियां उनकी एक कृति है। द ईस्ट एंड द वेस्ट, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग उनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से विवेकानंद की ये प्रमुख रचनाएं हैं। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के संदर्भ में अगर आपको लगता है कुछ अन्य चीज़ें, कोई चीज़ छूट गई है तो उसको आप बताइएगा, उसको भी हम लोग करेंगे।